क्या कभी आपने रात के अंधेरे में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं जो आपके रोंगटे खड़ी कर दे? ये आवाज़ें आती तो आपके रूम से ही है, पर कहाँ से कुछ समझ नहीं आता। मेरे साथ एक दिन रात के 3 बजे कुछ ऐसे ही किस्से हुए। तब मैं अपने बेड पर सो रही थी। एक हल्की सी आवाज़ मेरे कान में आती है। वो आवाज़ ना तो ज़्यादा भारी था, ना ही ज़्यादा हल्का। वो आवाज़ ना ही ज़्यादा लाउड था और ना ही कम, बट इतना तो समझ आ रहा है ये आवाज़ें बहुत करीब से आ रही है, जो मेरे रूम से ही आ रही है, पर कहाँ पे वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये कहानी हमें सोचने में मजबूर करती है, क्या सच में पैरानॉर्मल चीज़ें होती है या ये सिर्फ हमारे मन का एक वहम है और डर है। अक्सर लोग ना ऐसे अनजान चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कभी कभी धीमी सी आवाज़ तो कभी कभी सिर्फ चीखें, और वो आवाज़ सिर्फ उनको ही सुनाई देती है। ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के अंदर एक डर पैदा करता है। क्या सच में पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं? क्या ये सिर्फ हमारे मन का एक डर है? ये आवाज़ें ना हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। जब हम अकेले होते हैं, क्या सच में हम अकेले होते हैं या फिर कोई बुरी साया हमें हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखता है? इस हॉन्टिंग आवाज़ को समझने के लिए अलग अलग थ्योरीज होती हैं। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मानते हैं, आत्माएं जो हमें कनेक्ट करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ का साइकोलॉजी ये कहता है कि ये सिर्फ हमारी दिमाग का एक डर है। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि जब हम ज़्यादा टेंस होते हैं या फिर टेंशन में होते हैं तो हमारा दिमाग ऐसा कुछ इल्यूशन हमारे सामने पैदा करता है। पर दूसरी तरफ जब लोग हमारे साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो ये कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी बन जाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। मेरे साथ जो हुआ मैं कभी नहीं भूल सकती। वो रात एकदम नॉर्मल थी। मैं सो रही थी, पर नींद के अंदर मेरी नींद टूट गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे आसपास है। मैंने आंखें खोल के देखा तो हर चीज़ नॉर्मल था। फिर मुझे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है और मुझे बुला रहा है, और मेरे दिल की धड़कन तब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाए। पर वो आवाज़ ना मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मेरे नाम से उसने 3 बार बुलाया था। वो आवाज़ सुनने में ठीक मेरी मम्मी जैसी लग रही थी, पर मेरी मम्मी तो मेरे घर से 6 घंटे की दूरी में है, और मुझे पता होता अगर मम्मी आती रात के 3 बजे, कभी कोई नहीं आता आपके घर में, तो मम्मी कहाँ से आती। सब सोच के मैंने अपनी आंखें खोली, फिर देखा कि कोई नहीं है, सब कुछ खाली है, सब कुछ नॉर्मल है। मैंने उस आवाज़ का डायरेक्शन ढूंढने का सोचा कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, पर सच बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ रूम के कौन से कोने से आ रही है, क्योंकि मैंने उठ के सारे कोने चेक किए, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो रात मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना रात था। आज हमने हॉन्टिंग आवाज़ों के बारे में तो बात की, उसका डर, उसका असर और उसके पीछे का थ्योरी। हाँ, ये बात सच है कि ऐसा एक्सपीरियंस लोगों की ज़िंदगी में एक अजीब सा डर और एक अजीब सा क्रीपीनेस पैदा करता है, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ है। कई बार हमारे आसपास की जो दुनिया है, जो एग्जिस्ट करती है पर हमें दिखाई नहीं देती है, जो साइंस भी मानता है पर उनके थ्योरीज में नहीं होता है, उस चीज़ों के बारे में जानने का और उसको समझने का एक नया जज्बा तैयार करती है, जिसके वजह से मैंने ये हॉन्टिंग चैनल बनाया और हॉरर स्टोरीज शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हुए हैं जिसका विक्टिम मैं खुद हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना और ऐसे स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करना। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ कभी ना कभी हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर सकते हो, और मेल के थ्रू मेरे साथ अपना स्टोरी आप लोग शेयर कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरी में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे और बाकी की हॉरर स्टोरीज देखना ना भूले। मिलते हैं किसी और के हॉरर स्टोरी की एक्सपीरियंस को साथ लेके। बेस्ट कमेंट में से एक कमेंट पिक करके मैं उनके स्टोरी को ज़रूर अपने चैनल में अपलोड करूँगी।